or how to. अब हम इंफॉर्मेशन एज में रहते हैं। अब हम इस एज में रहते हैं कि हर तरह का आइडिया, इंसान किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसके जहन में कोई भी सोच हो, वो अब इंटरनेट पे अवेलेबल है। हर कोई अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है, कहीं से भी, आप भी और सारी दुनिया भी। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को इस वेव से बचा लें, पता नहीं कौन क्या बात कर देगा, उसके कान में पड़ जाएगी, तो आप इस बात को भूल रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया, भेड़ बकरी नहीं बनाया। और अगर आप समझ रहे हैं कि आप लिमिट कर दोगे इन्फॉर्मेशन को, ठीक है स्क्रीन टाइम लिमिट करना चाहिए, लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि आप किसी तरह अपने बच्चों को एक्सपोज होने से बचा लोगे, तो आपको हकीकत का अंदाज़ा नहीं है। जब बच्चा स्कूल जाएगा तो एक्सपोज हो जाएगा, जब बच्चा बाहर जाएगा तो एक्सपोज हो जाएगा, जब अपने दोस्त के घर जाएगा तो एक्सपोज हो जाएगा। अपने बच्चों को तैयार करने का बस एक ही तरीका है, अगर आप इस सवाल का जवाब अपने बच्चों को सिखा देना कि वो मुसलमान क्यों हैं, अगर उस बात का जवाब उन्हें गहरा जवाब आता है ना कि वो क्यों हैं, और इसका ये जवाब नहीं कि आपके अबू भी मुस्लिम हैं और इस्लाम हक है, इस्लाम हक क्यों है, कुरान अल्लाह का कलाम क्यों है। हमने अपना हमारी पूरी इस्लामी तालीम अरसे से पता है क्या बन चुकी है, क्या करना है और कैसे करना है, बस क्या और कैसे, क्या और कैसे, क्या और कैसे। नमाज क्या होती है, कैसे पढ़ी जाती है, हज क्या होता है, कैसे पढ़ा जाता है, रोज़ा क्या होता है, कैसे पढ़ा जाता है, व्हाट एंड हाउ, व्हाट एंड हाउ। लेकिन जो चीज़ अगली जनरेशन तक इस्लाम पहुंचाएगी ना, अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। क्या और कैसे से काम चल रहा था, अब नहीं चलेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ नहीं चलेगा। जो बच्चे अब इस जनरेशन में बढ़ रहे हैं ना, उनके जहन में क्या और कैसे की इतनी फिक्र नहीं है। उनके असल जहन में सवाल क्या है, क्यों। नमाज पढ़ो, क्यों पढ़ूं, कुरान पढ़ो, क्यों पढ़ूं, क्या फ़ायदा उसका, क्यों पढ़ना चाहिए मुझे। अगर वो बदतमीजी से पूछेगा भी नहीं ना, उसके जहन में ये सवाल होगा। और असल चीज़ जो इस्लाम जिस पर हावी होता है ना, वो जिस्म नहीं होता, वो जहन होता है, दिल होता है। तो हमें अब क्यों की तरफ आना पड़ेगा, और कुरान में क्यों का जवाब है। अगर आप खुद नहीं पढ़ोगे ना, खुद नहीं सीखोगे कि इस क्यों का जवाब कुरान ने कैसे दिया है, कैसे ऐसी शख्सियत को प्रिपेयर किया है जो किसी भी सोसाइटी में चली जाए, किसी भी एज में चली जाए, किसी भी फितने से उसका सामना हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी आप देखें आजकल जो ट्रेंड है ऑनलाइन, लोग कह रहे हैं अब इस ट्रेंड का हम कैसे जवाब दें। 10 साल बाद एक और ट्रेंड होगा ना, फिर आप कहोगे अब उस ट्रेंड का क्या जवाब दें, फिर उसके बाद एक और ट्रेंड आएगा, आप कहोगे उसका क्या जवाब दें। आप यही करते रहोगे ना, तो आपको एक बात समझ नहीं आ रही, इस्लाम हर चीज़ का रिएक्शन नहीं देता। इस्लाम एक ऐसा पौधा अब दिमाग के अंदर डालता है जो दरख्त बन जाता है, आंधी इधर से आए या उधर से आए या इधर से आए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खड़ा रहता है। तो वो चीज़ अब हमें तैयार करनी पड़ेगी, कुरान की बुनियाद पर, अकली बुनियाद पर एक फाउंडेशन बनानी पड़ेगी हमें। हम बच्चे मुझे आके कहते हैं, यंग लोग आके कहते हैं मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। क्या मतलब है कुरान पढ़ रहा हूँ, हिफ्स कर रहा हूँ। हिफ्स कुरान थोड़ी है, वो तो आप याद करना सीख रहे हो। जो कुरान पढ़ रहा होता है ना, उसकी सोच बदल रही होती है, वो बाकी तमाम चीज़ों का सामना करता है। हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम हमें इसलिए कहा जाता है कि वो अपनी सोसाइटी में गए, जो लोग फॉलो कर रहे थे वो कहते हैं ये तुम क्यों कर रहे हो, ये तुम क्यों कर रहे हो, ये कैसे कर रहे हो। वो सवाल पूछा करते थे, इन्वेस्टिगेट किया करते थे। अब हमें सवाल पूछने से मना कर दिया गया है। बच्चा अगर स्कूल में सवाल पूछता है तो कहते हैं जो लिखा है वो पढ़ो। रट्टे को हमने जो है वो कामयाबी बना दिया है, आगे से पूछने को मना कर दिया, बल्कि हमने तो हर फील्ड में ये कर दिया। यहाँ तक कि मुझे एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने बताया कि एक स्टूडेंट जो है वो नई AI में काम करना चाह रही थी, तो उसके प्रोफेसर ने आके उसे रोक दिया, ये नहीं करो बेटा, कंफ्यूज हो जाओगी। आप हर फील्ड में इंक्वायरी को रोक रहे हो, इस्लाम में भी रोक रहे हो, तो आगे क्या होने वाला है। जो कौम आगे बढ़ती है ना, वो सवाल पूछती है, उसको सवाल पूछने से डर नहीं लगता और सवाल के जवाब से डर नहीं लगता। हमारे दीन में इतनी कुव्वत है, हमारे कुरान में इतनी पावर है कि वो हर सवाल का जवाब दे सकता है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये नहीं करोगे ना, तो आपको हमेशा माहौल का डर लगता रहेगा। सोसाइटी बदल रही है, अब क्या करें, अब उनको स्कूल में डालेंगे तो बुरा माहौल आ जाएगा। अब मेरे बच्चा जो है वो लंदन जा रहा है तालीम के लिए, वहाँ दूसरा माहौल है, अब क्या करूँ मैं, वहाँ पर क्या करूँ। देखें, जो फितने वहाँ है ना, वही फितने यहाँ है, कोई फ़र्क नहीं है। बस यहाँ बच्चे छुपाने में ज़्यादा माहिर हो गए हैं, बस इतनी सी बात है, वरना कोई फ़र्क नहीं है। मैंने दुनिया देखी है, हर जगह एक ही ड्रामा चल रहा है, एक ही सीन है हर जगह। तो ये सोचना ना कि किसी तरह आप अपने बच्चों को
जो है वो हिफाजत कर रहे हो, उनके ईमान की हिफाजत कर रहे हो। ईमान की हिफाजत सिर्फ ये अकल कर सकती है, वालिदैन नहीं कर सकते। तो अब हमें अपने आप को एजुकेट करना है, अपने बच्चों को एजुकेट करना है, और कुरान का जो असल किरदार है उसको वापस अपनी सोसाइटी में लाना है इंशाअल्लाह ताला। बहुत उफ खूब अल्लाह, माशाल्लाह। एक एक बहुत सेकंड अच्छे, कितना कीमती था इस वीडियो का, इन्होंने कितना बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। एक्सप्लेन किया है ना। माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह से अच्छे, देखिए, बहुत अच्छे। वही बात क्यों हम का किसी से जवाब। डरते हैं ना। हाँ, जी क्या इन्होंने कह कहा रही है ना कि इफ्तिखारा? हम क्यों का जवाब देना है बच्चों को, कि हम मुसलमान हम्म। क्यों हैं, हम इस दुनिया में क्यों हैं, हम ये दीन का तालीम हम क्यों हासिल करें, हम दीनदार क्यों बने। तो हम्म। इस सही बात है, अ, बिल्कुल बच्चों की बेस स्ट्रॉन्ग कर दिए अगर हमने ना, तो फिर नहीं होता, कुछ नहीं होता। यकीन करें, हमारा भी जो बचपन था, हम्म, हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होते थे जो कि नॉटी होते थे, जो गलत गलत लड़कियां वैन में पीछे बैठ के ऐसी ऐसी बातें करी होती थी। हम लोग कहते थे कि हम्म, क्या कर रही है ना, लेकिन हम उसका हिस्सा नहीं बने। हमें हमारे फाउंडेशन माँ बाप ने इतने स्ट्रांग बना दिए थे कि ऐसे बच्चों से दूर रहना है। हमें समझ आ गई थी ये बात ना। बिल्कुल। तो वो होता है, आपको फाइट करने का तरीका आ जाता है, बेस स्ट्रांग बनानी है वो वालिदैन ने बनानी है ना। हर हम्म, चीज को स्कूल पे रखे नहीं हम कह सकते कि आजकल की तो ऐसा है माहौल है, वो तो खराब रहेगा ही ना, माहौल तो हर दौर में खराब रहा ही है। लेकिन उससे बचना कैसे, उसके लिए बच्चों की जो एक होती है ना तरबियत, बहुत सही मायनों में जैसे कहते हैं ना तरबियत, और बात वही है, सारी की सारी बात उधर ही आ जाती है कि अल्लाह ताला मदद कर रहे होते हैं। जब हम ऑनेस्टली करेंगे ना इस डायरेक्शन में मेहनत करेंगे, तो बेशक। फिर अल्लाह ताला डेफिनेटली मदद कर रहे होते हैं, और वो अल्लाह ताला ही कर रहे होते हैं, वरना हमारी क्या छोटी छोटी सी। तो ये जो अभी नुमान साहब ने कहा है, ये इनका यही कहना है ना कि आप बच्चों को हर चीज का मतलब प्रिपेयर कर दें, फिर कुछ भी हो, जैसे उन्होंने वो कहा ना कि पौधा होता है फिर वो दरख्त बन जाता है, फिर जो भी आंधी है जिस डायरेक्शन है उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। अभी भी हमारे आस पास अभी देखिए ना क्या कादियानी फिक्र फिक्र भी है, और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं कि आप ये पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। कुछ भी नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं। जब आपका एक स्ट्रॉन्ग अकीदा बन गया है तो कोई कुछ भी बात से घुस ही नहीं रही होती कान में कि यार ये क्या बात कर रहे हैं ना। तो अकल रिजेक्ट कर देती है उन चीजों को ना। तो ये सब अल्लाह ताला की मदद होती है, लेकिन वही बात है, इसके लिए हमें अपने आप को इल्मी तौर पे ना बहुत स्ट्रांग करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा, कि हमें समझ तो आए ना। जब हम यही हाँ बोलेंगे कि नहीं बस ऐसे ही होता है तो बस ऐसे ही कर लो, तो ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना। फिर तो जो यहूदी ईसाई कर रहे हैं वो भी ऐसे होता है, वो भी ऐसी कर रहे हैं, वो भी ऐसे, पूरी दुनिया सही है ना फिर तो। सही तो बात अब है फरीन। हाँ ये और यहाँ पे बस मैं ये ऐड करूंगी, मैं शुरू शुरू में तो नहीं थी लेकिन मुझे अंदाजा है क्या डिस्कशन हो रही होगी। तो बस ये कि एक तो बच्चे को कभी सवाल करने से आप कभी नहीं रोके ना, और दूसरी बात यही कि सबसे अहम बात यही कि हम माओ को खुद बहुत स्ट्रांग नॉलेज होनी चाहिए, और बच्चा जो भी सवाल निगाहों के दरबान रोदार सजदे, वो चेहरे की जोहरा चमकदार सजदे, सरासर बदल दे जो किरदार सजदे, के बन जाए जीने के अत। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर करी थी, आई डोंट नो वीडियो भी प्ले हो गई। वेरी नहीं सॉरी सिस्टर अम्मा, आप कंटिन्यू करिए, नहीं आप जो कह रही हाँ नहीं, बस मैं ये कह रही थी, मैंने कहा तो बच्चे को कभी सवाल करने से कभी भी नहीं रोके ना। और जो भी चीजें होती हैं, देखिए दीन की हम हमारा क्या होता है, हम नमाज कुरान और चीजों के लिए तो बच्चों को कह देते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे मसाइल, फॉर एग्जाम्पल कोई घर में ही कोई ऐसा मसला आ जाता है, कोई चीज आ जाती है, तो आप सोचें कि यार कुरान की रूह से ये सही है या नहीं है। ऑल्दो अगर आप कुछ चीजों पे अमल कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, तब भी एक आपकी एक बिल्कुल राइट बात जो है ना बच्चे के सामने जरूर आनी चाहिए। इवन जैसे मैं अगर अपने हवाले से सोचूं, तो मैं ये कहती हूँ कि नहीं भी अगर मैं भी कोई गलत बात कर रही हूँ तो बेटा वो गलत ही है, या अब्बा भी अगर बात गलत कर रहे हैं तो वो गलत है। यानी उसको हर हर बंदे के लिए उसका जो पैमाना जिसे कहते हैं रखना चाहिए ना, आपको वो ये रखना चाहिए कि दीन इस्लाम हमें क्या कहता है, कुरान में क्या कहा गया, हदीस में क्या कहा गया है। जो चीज गलत है वो मामा बाबा की भी गलत है, आपकी भी गलत, किसी की भी गलत है, चाहे वो किसी भी रुतबे पर हो। तो उसमें क्या होता है कि फिर बच्चों को ना बहुत सोचने का मौका मिलता है कि हाँ यार ये मतलब ऐसा नहीं है कि अम्मा मुझे तो कोई चीज मना कर रही है लेकिन खुद वो काम किए जा रही है। तो वो ऐसी चीज सही। कभी भी नहीं आनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है, फिर बच्चों का जहन जो है ना वो बहुत खुलता है, और बच्चों को पढ़ने का मौका देना चाहिए। किताबें, बिल्कुल बिल्कुल सही कह चीजें, रहे हैं। जो कुछ पढ़े, मतलब यानी क्योंकि देखें वही वाली बात है कि जब तक हम गलत को भी नहीं पढ़ेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि क्या सही क्या गलत है। अगर हम कहेंगे सही से पढ़ते रहो, सही से पढ़ते रहो, सही से पढ़ते रहो, गलत गलत नहीं पढ़ो जो चीजें रॉन्ग आ रही हैं। हम्म। अगर हम नहीं हम्म। पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, ऑडियोज जो गलत भी आ रही होती है, मैं अपने यकीन करें मैं खुद ये करती हूँ कि जितनी ऑडियोज जिसकी भी आ रही होती है, इवन कि मस्जिद में भी मैं कहती हूँ हाँ इस मस्जिद में भी नमाज पढ़ो, इसमें भी नमाज पढ़ो, तुम्हें सही और गलत की तमीज कैसे आएगी कि जब तक हम हम्म। ये खुला मैदान उनके लिए नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हाँ उनको डायरेक्शन देते रहे, बताते रहे हाँ भाई ये गलत है ये सही।
ये चीज सही है। और खुद भी बाहर क्या रिसर्च, गलत हो रहा है वो भी खुल के बताएं, डरना मेरे ख्याल से उससे भी नहीं चाहिए ना कि जो और गलत हो कुछ रहा है भी बाहर। वो कहे, XYZ कुछ भी सवाल करे, कुछ भी कहे कि भाई यहाँ पे ये हो रहा था, वो हो रहा था, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये चीजें होती है, हम्म, इससे भी बदतरीन चीजें आपके सामने आ सकती है, फिर आप क्या करेंगे? आपको तो हाँ खुद स्ट्रांग जबरदस्त। होना है ना। तो बिल्कुल वो बिल्कुल, उस चीज को वो नहीं करें कि बस वो भाई जिक्र ही हाँ नहीं करना है। अगर कोई बच्चा कुछ बता रहा है कि मम्मा बाहर मैंने ये होता देखा, तो उसको खुल के हाँ, उस चीज को डिस्कस करें। ये नहीं कि नहीं बस वो टॉपिक किसी तरह गुजर जाए, 100%। मैं नहीं फेस कर सकती इस टॉपिक को। एग्जैक्टली, कभी हेजिटेट नहीं हो, कभी हेजिटेट नहीं हो। बच्चा बाज़ दफा बहुत ऐसे सवाल कर लेते हैं तो वालिदैन एकदम पजल हो जाते हैं कि यार अब क्या करें। हम्म बच्चे और बच्चियां देखिए हम्म बड़े ही हो रहे होते हैं, तो उनको उनको एक बेसिक नॉलेज हमें वो भी देनी होती है। जब बच्चे बलूगत की तरफ जा रहे होते हैं, बड़े हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम अक्सर हम्म वालिदैन शर्मा ही जाते हैं कि हाय अल्लाह। हम्म अब मतलब वो एक चीज, एक बहुत पॉजिटिव चीज जो कि आपको किसी और तरफ से बच्चों को पता चले, तो उसके लिए बहुत बेहतर है कि आप खुद बच्चों को पहले से एजुकेट कर दें प्रॉपर तरीके से। इससे क्या होता है, बच्चा कभी घबराता नहीं, परेशान नहीं होता। नहीं भी, हाँ ठीक है, हम्म ये चीज है और ये इसी तरह होता है और ये हमारा इस्लाम इसमें ये कहता है और हमें ये करना चाहिए, सिंपल बात। और उसको इजी वे में बहुत बताने का भी आपका एक मेथड होता है ना, कि कोई को बताता है बंदा खौफजदा ही कर दे बच्चे को, बच्ची को। और कोई बता हाँ मैंने सुना है बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि यार मतलब उसको बहुत पॉजिटिवली, बहुत अच्छी तरह से उसको लेके, और इस्लाम का एक हम्म अच्छा वाला जो बहुत पॉजिटिव पहलू है ना, वो दिखाना चाहिए। बेसिकली हम बच्चों के जैसे पहले से दोस्तों में आपस में बात हो रही होती है ना, बंदा खुल के बात करता है, तो आप उस तरह की फीलिंग एग्जैक्टली, डेवलप करो, भाई जो बात है मुझसे आप डिस्कस करो ना। वरना वो वाकई में बाहर बिल्कुल। जाएगा और बाहर से उलट पुलट सीख कर आना है उसने, तो वो आपसे ही सीख ले और भाई सही वाली आप चीज। माँ हैं तो आप शर्मा के बैठ जाए, हाँ अल्लाह आपके बेटे ने आपसे ऐसा सवाल क्यों पूछ लिया, जब आप है तो नहीं। तो ऐसा हम्म आपको बहुत ऐसा किरदार आपका होना चाहिए कि नहीं, बाप जो भी हैं उनसे बच्चा हर किस्म का सवाल कर सके बिल्कुल पुरसुकून तरीके से। फिर आपकी जो है ना बेशक दीन की बेशक। बेस आपकी बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाती है। हम्म अच्छा, ये एक चीज, ये हम लोग सारी चीजें देख लेते हैं कि कवर हुई कि देखें, जो हम एक्टिविटीज की बात कर रहे थे कि इनके अंदर अल्लाह ताला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो, बच्चों के अंदर ऐसी एक्टिविटीज कराई जाए, उनकी हम्म, बेहतरीन दिमागी और जिस्मानी नशोनुमा हो, वो खूब लुत्फ अंदोज हों, ठीक है, और वक्त जाया ना हो बल्कि उसका बेहतरीन इस्तेमाल हो। घर के ऐसे कौन से छोटे मोटे काम हैं जो बच्चों के जिम्मे लगाए जा सकें, तो ये थोड़ा थोड़ा हम टच ही कर सकते, ज़ाहिर है 1 घंटे में कितनी बात हो पाएगी, थोड़ा थोड़ा हम टच कर हाँ सकते थे। अच्छा, ये जो है कौन से बेहतरीन दीनी कोर्सेज बच्चों के लिए ऑफर हो रहे हैं, तो ये अगर आप में से कोई बताना चाहे, सिस्टर उम्मे अब्दुल्ला, आपका जो कोर्स ऑफर आप कर रही है ना समर में, तो आप उसको थोड़ा सा ब्रीफली अगर बता दें। और भी अगर कोई बहन बताना चाह रही है कोई कोर्स उनकी नॉलेज में हो, ताकि हमें पता चले, और इन कोर्सेज में डेफिनेटली वो पेंटिंग सिंगिंग डांसिंग वो सब जो है उसको साइड पे रख दें, ठीक है। और ये जो मेन कोर्सेज हैं इनके अंदर ये डेफिनेटली यही टाइम मिल रहा होता है, यकीन करें। उसके अलावा तो ट्यूशन तो ये तो वो फिर वो चीजें रह ही जाती हैं, तो अभी बहुत अच्छी दीनी नॉलेज दी जा सकती है। बाकी साथ में ठीक है और चीजें भी कराएं, जो डिफरेंट सरगर्मियां हो रही होती हैं, जो स्पोर्ट्स की हो रही हैं, जो भी है, लेकिन इसको नजरअंदाज नहीं करें। बड़ा आइडियल अल्लाह ताला ने मौका दिया हुआ है 2 महीने ना, अच्छा यूज कर लें जी। सिस्टर उम्मे अब्दुल्ला। जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ अपने कोर्स के हवाले से। हमने जो समर कोर्स डिज़ाइन किया है, वैसे तो मैं खुद भी अपने तौर पे भी करवाती हूँ बच्चों को कोर्सेज, लेकिन ये मैं हम नशी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से करवा रही हूँ। आल्दो के ये डिज़ाइन मैंने खुद ही किया है कोर्स, और इसमें ना एक होलसम पैकेज दिया है बच्चों को। जैसे अभी ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं ना कि बच्चों की दीनी तरबिया भी हो जाए, उनकी दिमागी और जिस्मानी जो है वो भी नशोनुमा हो, और वो उसमें उस चीज़ को एंजॉय भी करें, वो पढ़ाई की तरह बोरिंग और टफ भी ना हो, और उसमें इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज भी हों। तो इस तरह का ना एक होलसम पैकेज सा डिज़ाइन किया है इसको। इसमें अब इसकी डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं कि पहली बात तो ये कि ये कोर्स जो है, ये चूंकि हमने लेक्चर्स नहीं डिलीवर करने, ये एक्टिविटी बेस्ड कोर्स है, तो इसको व्हाट्सएप के लिए डिज़ाइन किया। 40 डेज का ये कोर्स है, और इसमें हम ये जो अभी हमने बात की ना कि नमाज का चार्ट और कुरान पाक की तिलावत अब घरों में हो रहा होता है, ये एक्टिविटीज चल रही होती हैं, माएँ ऑलरेडी इसके लिए मोर और लेस हो रही होती हैं परेशान। तो पहली जो दीनी तरबिया वाला हमारा सेगमेंट है, उसमें तो हम यही चीज़ फोकस करेंगे कि आइडियाज़ देंगे, अच्छे खूबसूरत चार्ट्स कैसे बनाए जा सकते हैं, डेली आप उनकी परफॉर्मेंस शीट कैसे फिल करेंगे, और कितने दिनों के बाद आप उनको इनकरेज करें, इनाम दें। याद तो माएँ खुद करवा रही हैं, घर में कारी साहब भी आ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, बस उसको आपने एक डिसिप्लिन में लेके आना है। फिर हम बच्चों को इंट्रोडक्शन देंगे सुन्नतों का। 40 दिनों में हम एक
दिन की एक रूटीन की जो सुन्नतें हैं ना, वो हम बताएंगे, दुआएं वगैरह याद करवाएंगे, लेकिन वो ऐसे है कि डे 1 से आपने स्टार्ट ले लेना है। माँ पढ़े तो बच्चा साथ पढ़ ले, उसके ना फोर्स नहीं करना कि हर सूरत अभी इसी वक्त याद करके सुनाओ, नहीं। बच्चा सो के उठा है, माँ भी एक दफा पढ़ ले, बच्चा पढ़ ले, 40 दिन मुसलसल पढ़ने से बच्चों को याद हो जाएगा। और 40 दिन जबरदस्त। की ये रिसर्च भी है कि अगर आप एक काम 40 दिन मुसलसल करते रहते हो तो वो आपकी आदत का, आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। तो ये चीज इस तरह से दीनी तरबिया वाला सेगमेंट है। फिर इसमें एक चीज है, हमारे अपना जो हमारा दीन है ये हमें इनकरेज करता है, और कुरान पाक में इनकरेजमेंट हमें बहुत ज्यादा मिलती है कि हम गौर व फिक्र करें, अपनी कायनात पे गौर व फिक्र करें, चीजों पे गौर व फिक्र करें। तो इसके लिए हमने कुछ ऐसी एक्टिविटीज रखी हैं। अच्छा, और इस कोर्स की एक बात ये है कि ये ना माँ और बच्चे दोनों के लिए है, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। जैसे हम कोई भी कोर्स करवा रहे होते हैं ना बच्चों को, तो हम कहते हैं अच्छा ये फोन पकड़ा दो ना, ये लैपटॉप पकड़ा दो बच्चे को, या बच्चा कहीं स्कूल चला जाए, किसी इंस्टीट्यूट में चला जाए, तो माँ थोड़ी देर फारिग हो जाए, या वो घर का कोई काम निपटा ले, या अपनी कोई पर्सनल एक्टिविटी कर ले, या कहीं भी। ऐसा नहीं है, ये माँ और बच्चे का रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए उनके दरमियान एक अच्छी उनकी ना इंटरएक्टिव एक्टिविटी है ये। इनफैक्ट एक माँ बच्चों के लिए कोर्स है। अब इसमें जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज हैं उसमें हमने बताना है आप बर्ड फीडर बनाएं, और 40 डेज आप ऑब्जर्व करें। आप जब दाना डाल के आते हैं, पानी डाल के आते हैं, कौन कौन से परिंदे आपके छत पे आते हैं, या कौन कौन से परिंदे आपके लॉन में आते हैं, आप अपनी अंडर ऑब्जर्वेशन रखें। इसी तरह से एक नाइट एक्टिविटी है कि आपने आसमान बीनी करनी है, आसमान को देखना है आपने। 40 दिनों में आसमान मुख्तलिफ रंग देगा आपको। एक तो कभी चांद छोटा बड़ा होगा, सितारों की लोकेशंस डिफरेंट होंगी, किसी दिन बादल भी होंगे, कभी रोशनी होगी ज्यादा, किसी दिन रोशनी कम होगी। बच्चों ने ऑब्जर्व करना है, माँ बच्चों ने मिलकर ऑब्जर्व करना है उसको। और फिर वो चाहे हमें वॉइस में बताएं अपनी ऑब्जर्वेशन, चाहे जरा 7 से 12 साल के बच्चे हैं, जो बच्चे लिख सकते हैं वो लिख के करें। फिर ये तो है डिफरेंट टाइप की। इस तरह की छोटी छोटी और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो नेचर से करीब करने के लिए, और आप मुझे माँ वो बच्चे भेज मिल दीजिएगा के अपना करनी। पोस्ट है ना, तो वो फिर मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी, तो सारी डिटेल्स इंशाल्लाह पहुंच जाएंगी सब जी तक। ठीक है, अभी ठीक है स्टार्ट हो चुका है इंशाल्लाह। क्या या होने नहीं वाला नहीं, है? अभी नहीं स्टार्ट हुआ, अभी हम एडमिशन कर रहे हैं। 12 जून से इंशाल्लाह ताला स्टार्ट होगा। अच्छा अच्छा 12 अच्छा, जून से सही। होगा। फिर इसी तरह से इसमें अच्छा और करिकुलर एक्टिविटीज भी हैं इसमें। जैसे हमने इसके अंदर रखी हुई हैं पहेलियां। हम बच्चों को एक पहेली देंगे, भाई अब सारा दिन सोचें ना, आप दिमाग लड़ाएं इसका क्या आंसर है। जो बच्चे जवाब ढूंढ के लेके आएंगे वो स्टार्स होंगे उस दिन के। और फिर ये काम हमने बाद में बच्चों को असाइन करना है कि अब आप पहेली लेके आओ। कौन सा बच्चा बहुत डिफिकल्ट पहेली लेके आएगा जो बाकी नहीं पूछ पाएंगे। इसी तरह से लताइफ हैं वो शेयर किए जाएंगे। फिर इसमें हमारा एक सेगमेंट है कुतुब बीनी का, किताबें पढ़नी है। उसमें हम नहीं कोई असाइन करेंगे, घरों में होती हैं बुक्स बच्चों के पास, आप एक रीडिंग लॉग बनाएं, वो करें। कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज है, बुक मार्क्स बनाएं, वॉल हैंगिंग्स बनाएं। इसी तरह से कुछ कलरिंग की एक्टिविटीज हैं, स्केचेस करें, कलरिंग करें। वो हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में बच्चों के नाम के साथ पब्लिश हो, किसी वेबसाइट पर पब्लिश हो जाए। तो इस तरह का ना एक होलसम पैकेज। डिक्टेशन वर्ड्स हैं, डेली के 3-4 वर्ड्स होंगे उर्दू के, इंग्लिश के। अच्छा, एक और बहुत मजे की गेम है, ये तो मैं अपने बच्चों के साथ खेलती रही हूँ, और हम माँ बच्चे एंजॉय करते थे, लफ्जी जंजीर। कि अब मैंने कभी बोलना ना अनार, तो बड़ा मेरा बेटा रे से बताता था रेत, छोटा बताएगा ते से ताला, फिर उससे दूसरा बच्चा बताएगा अलिफ से अंगूर। तो ये एक आप लोगों ने एक वर्ड चेन, इससे बच्चों की वोकैबुलरी बढ़ती है, और एक माइंड एक्सरसाइज होती है। उर्दू इंग्लिश में वर्ड चेन, लफ्जी जंजीर, ये चीज देंगे। इस तरह की बहुत सारी फन एक्टिविटीज हैं, सही और सही, माँ माशाल्लाह। बच्चों ने मिलकर करना। 40 डेज का कोर्स है ये हमारा। तो जबरदस्त, इसमें माशाल्लाह से, है अल्लाह इस ताला तरह का। कामयाब करे। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बाकी में भाई इनकलाब आए, बाकी माओं में भी, बच्चों में भी इंशाल्लाह। आप लोगों की कोशिश बहुत जबरदस्त है, क्योंकि इस तरह के बहुत कम कोर्सेज ऑफर हो रहे होते हैं ना, ज्यादातर वो दूसरी जी। चीजों पे, जो और दुनियावी एक्टिविटीज है उन पे। जी, और मेरे से जब मदर्स इन्फॉर्मेशन लेती है ना, तो मैं कहती हूँ ये कोर्स जो है ना, ये माँ बच्चे करीब करीब, माँ बच्चा दूर दूर नहीं। अगर आप ये सोच के आ रहे हो ना कि अच्छा बच्चे को कहीं हाँ मसरूफ कर दिया हमने और अब हमारे पास थोड़ा टाइम बचेगा, नहीं। ये कोर्स आपके लिए, ये माओं के लिए, माओं ने मिलकर करना। और आप यकीन करें, जब आप बच्चों के साथ ऐसी एक्टिविटीज मिलके करेंगी ना, प्लांटेशन की भी है इसमें,
किसी भी चीज में थोड़ा सा ना, आप 40 दिन में आपने एक पौधा भी ग्रो करना है, डेली देखें कितना आपके 40 दिनों में कितना ग्रो हो जाएगा वो इंशाल्लाह ताला। कोई भी चीज आप उगा लें, वो जो लहसुन की एक वो लगा के देखें वो बड़ा हो जाता है, टमाटर की बीज लगा के देखें, जो भी इजीली अवेलेबल है, लेकिन उसको 40 डेज में अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। मिल के माँ बच्चे एक्टिविटीज करेंगे, दोनों के रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, बच्चे बहुत ओबीडियंट हो जाते हैं जब माएँ मिल के उनके साथ काम करती हैं तो। और और क्लोज हो जाते हैं आपस से ना, एक क्लोज और हो ज्यादा जाते हैं। शेयरिंग करना और सब। बहुत जबरदस्त माशाल्लाह से, बहुत अमेजिंग कोर्स है। हमें और लोगों को भी बतानी, इज इट फिजिकल और ऑनलाइन? ये ऑनलाइन कोर्स है ना? जी ऑनलाइन है ना, व्हाट्सएप फिजिकल भी ऑनलाइन है, व्हाट्सएप कोर्स है ये। जी ठीक है इंशाल्लाह। फिर हम लोग और हम सब पार्टिसिपेंट को चाहिए कि हम और ज्यादा शेयर करें इसे, ताकि ज्यादातर लोगों तक ये बात पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे ना इसका हिस्सा बन सके। और अच्छा, इसमें एक चीज ये थी, जज़ाकल्लाह, तो बहुत अमेजिंग आपने सारी बातें बताई। अच्छा, अब ये मोबाइल पर वक्त जाया करने वाली चीजें देखने से कैसे रोका जाए और इसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या दिया जाए ना, तो इसका एक मुझे जो समझ आ रहा था, जैसे अब तकरीबन 60-70 दिन है जो बच्चे घर पे हैं और मोबाइल तो उन्होंने देखना है, ये तो मुझे नहीं लगता ऐसा कि कोई भी ऐसी फैमिली होगी जिसने मोबाइल से बच्चों को रोके रखा हुआ हो ना। तो मोबाइल तो होता है बच्चों के हाथ में ना, गेम खेल रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, गेम शोज देख रहे हैं, जो भी उनका है, तो उसी को मोबाइल देखें भाई, हम सब एडिक्टेड है मानते हैं, लेकिन उसमें अब कैसे उसको ना बेहतर चीजें, तो हम बच्चों को ना टारगेट्स दे सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आज अपने बेटे को कहा था, मुझे सोलर सिस्टम पे ना समझाओ, मुझे ये नहीं बताना कि कितने प्लैनेट्स हैं, ये वो बच्चे वाली चीजें नहीं। म्यूट कर लीजिएगा थोड़ा सा, आ रही है। अच्छा, मतलब कि ना मुझे बताओ उसके अंदर कि सन है तो कितना दूर है, गैलेक्सी होती है तो गैलेक्सी क्या होती है, जो ऐसे कॉमन कॉन्सेप्ट जो कॉमनली नहीं बताए जाते ना, जो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो मैंने कहा मुझे ये पता करके आप बताएं। ठीक है, फिर उसके अलावा भी जैसे बॉडी है, उसमें डाइजेशन कैसे हो, मैं खाना खाती हूँ तो होता क्या है मेरे पेट में खाने के साथ ना, तो डिफरेंट ऑर्गन्स है तो उनका क्या रोल है, और जो भी इस तरह की इतनी सारी चीजें हैं जो इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी हुई है, तो वो हम बच्चों को टारगेट, और बच्चों को फिर ना मजा आने लग जाएगा जब हम उनके, अब वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हम उसको ले किस तरह रहे हैं, फिर उसको एक इंजॉयबल फॉर्म में डिस्कस करना ना, तो हम लोग इस तरह से ना टारगेट दे सकते हैं बच्चों को ना कि मोबाइल हाँ ठीक है यूज करो, गेम भी खेलो, सब कुछ करो उसके अंदर, लेकिन आपका ये आज का टारगेट है, ये चीज आपने समझनी है और ये मुझे एक्सप्लेन करनी है, फिर जो मेरे सवाल होंगे वो फर्दर आपने नेक्स्ट डे फिर उसको ढूंढ के मुझे बताना है। इस तरह से करके ना मेरे ख्याल से बड़ा पॉजिटिव यूज ऑफ मोबाइल हो सकता है, और करना ही है, मोबाइल के बगैर तो चारा ही नहीं है, अब ये मोबाइल ने तो हमारी जिंदगी का हिस्सा बना ही रहना है। अच्छा, उसके अलावा मेरे ख्याल से ये सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। कोई और बात यहाँ पे कोई ऐड करना चाहे तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए सही है। बहुत शुक्रिया आप सबको तशरीफ लाने का। कोई और पॉइंट हो जो आपके बाद में भी जहन में आ रहा हो तो आप मुझे वॉइस मैसेज पे रिकॉर्ड करके आप लोग बता सकते हैं, मैं उसको ग्रुप पे फिर शेयर कर दूंगी, सही है ना? चले, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।